हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो आपके टॉपिक करने वाले हैं वो आपके हैं इसमें मेथड्स ऑफ ईथर प्रिपरेशन। देखिए अपन ने अपने इस टॉपिक से रिलेटेड अपने जो प्रीवियस वीडियो है अपन ने उसमें जो ईथर से रिलेटेड जो जनरल इंट्रोडक्शन था उसका नोमेनकल्चर है वो अपन ने इससे रिलेटेड अपन का जो टॉपिक था उसको अपन ने कंप्लीट किया था। आज अपन यहाँ पर जो वो चीज़ पढ़ने वाले हैं जनरली वो आप क्या है कि यहाँ पर अपन मेथड ऑफ ईथर प्रिपरेशन पढ़ेंगे कि भाई ईथर है उसको किस तरह से उसका निर्माण किया जाता है, तैयार किया जाता है, उसके लिए क्या क्या मेथड्स हैं, विधियाँ हैं जिनके द्वारा अपन जो ईथर है वो बना सकते हैं। जनरली अपन ने कल एक नाम पढ़ा था कि आपके जो ईथर है ये जनरली क्या होते हैं कि आपके एल्कोहलिक एनहाइड्राइड होते हैं या एल्केनॉल के एनहाइड्राइड अपन इनको बोलते हैं। तो मतलब क्या है कि अपने को जो बेसिक आपका जो मेथड मिलेगा इनमें प्रिपरेशन के लिए वो किससे रिलेटेड मिलेगा, आपके एल्कोहल से रिलेटेड आपको जो अभिक्रियाएं हैं वो इसमें आपको देखने को मिलेंगी। मतलब ज़्यादा अभिक्रियाएं आपको एल्कोहल से यहाँ पर इसके प्रिपरेशन वाली मिलने वाली है। तो यहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो विधियाँ पढ़ने वाले हैं उसमें कौन कौन सी विधियाँ हैं वो अपने काम में आने वाली हैं। तो सबसे फर्स्ट अपन जो इसमें पढ़ने वाले एल्कोहल के अंतर आणविक निर्जलीकरण से। देखिए निर्जलीकरण का अपन यहाँ पर जो मीन है वो क्या ले रहे हैं कि यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका यहाँ पर क्या हो रहा है, लैप्स हो रहा है, या अपन कह सकते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका अपने यहाँ पर पढ़ेंगे विलोपन। और दूसरी बात अपन यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इसमें अदर प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। तो जनरली क्या बताया गया है कि ये जो आपका अल्कोहल के द्वारा इसमें निर्जलीकरण द्वारा जो फॉर्मेशन अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ये जनरली इसमें टू टाइप से इसमें अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट इसमें अपन जो पढ़ेंगे उसमें अपन जनरली देखेंगे कि भी अल्कोहल है वो किसी आपके एसिडिक ग्रुप की उपस्थिति में क्या करता है, आपके वाटर मॉलिक्यूल है उसका विलोपन कर देता है, उसका एक्सट्रैक्शन कर देता है। तो अपन यहाँ पर उसके द्वारा ईथर का फॉर्मेशन देखिए। दूसरा यहाँ पर देखिए इसके साथ जो दूसरा मेथड है उसमें अपन जो पढ़ने वाले उसमें क्या है कि जनरली आपके जो अल्कोहल है उसका फॉर्मेशन तो हो रहा है लेकिन जनरली वहाँ पर एसिड ना यूज़ करके यहाँ पर क्या किया जाता है कि यहाँ पर जो कैटालाइटिस कंपाउंड्स हैं उनका यूज़ किया जाता है। जैसे मैं यहाँ कहूँ कि भाई यहाँ पर एल्यूमिनियम का एल्यूमिना यूज़ किया जा रहा है यानी एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। दूसरा यहाँ पर कहे कि भी एल्यूमिनियम का कोई सल्फाइड ले रहे हैं, कोई फास्फाइड ले रहे हैं, तो ये क्या है जनरली आपके कैटालाइट्स के रूप में उपयोग किया जाता है, उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है। जनरली दोनों अभिक्रियाएं हैं उनमें क्या है कि जो आपका ताप है यानी टेम्परेचर, तो अपन उसकी बात करें तो इस अपन जो प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं इस प्रिपरेशन के अंदर आपको जो टेम्परेचर है जनरली आपको लो टेम्परेचर पर ही क्या की जाएंगी, आपके यहाँ पर जो आपकी रिएक्शंस हैं वो आपके कंप्लीट करी जाएंगी। और साथ में यहाँ क्या बताया कि जैसे ही यहाँ पर हाई टेम्परेचर का अपन अगर यूज़ लेते हैं यहाँ पे तो जनरली यहाँ पर जो ईथर है उसका फॉर्मेशन ना होकर यहाँ पर जनरली एल्केन और एल्किन इनका क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर फॉर्मेशन है वो यहाँ पर किया जाता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन जिसमें अपन बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर अपन जो बात करने वाले हैं कि यहाँ पर जो फर्स्ट प्रिपरेशन है उसमें अल्कोहल है, ये अल्कोहल अपन क्या लेते हैं मोर क्वांटिटी लेके क्या लेते हैं, मोर क्वांटिटी के अंदर इसका क्या करते हैं अपन यूज़ करते हैं। और साथ में इसको अपन क्या करेंगे एसिड की प्रेजेंस में इसकी अभिक्रिया अपन लो टेम्परेचर पर करवाते हैं। जनरली अपने को मैंने पहले ही बता दिया कि अगर यहाँ पर हाई टेम्परेचर है उसका यूज़ किया जाएगा तो यहाँ पर आपका जो ईथर है उसका फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर अब किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, आपके ईथर का
फॉर्मेशन अपन कर रहे हैं। तो ये तो जनरली अपन ने एक लाइन लिख दी कि भी इस तरह से आपको इसमें फॉर्मेशन करना है। अब देखिए मैं इसमें आपकी रिएक्शन फॉर्म करके बता रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे आपका या तो इसका OH या इसका हाइड्रोजन, ठीक है, या दोनों में से किसी एक का OH और किसी एक का हाइड्रोजन है, वो अपन क्या करेंगे, इसमें H2 मॉलिक्यूल है वो इसमें निकाल देंगे। यहाँ पर देखिए मैं H+ लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, मीडियम क्या है, यहाँ पर एसिडिक मीडियम है, उसका यहाँ पर यूज़ किया, यानी अम्ल की उपस्थिति में यहाँ पर आपकी अभिक्रिया हो रही है। तो जनरली आपका ये क्या हो जाता है, ईथर का यहाँ पर फॉर्मेशन है वो यहाँ पर कर दिया जाता है। और यही अभिक्रिया में किसी अगर अलग मॉलिक्यूल के हिसाब से लिखूँ कि भाई यहाँ पर ये तो मैंने जनरली यहाँ पर R अपने एल्केन के रूप में ले रहे हैं, मैं यहाँ पर कोई ये ग्रुप लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर आपके ले रहा हूँ C2H5OH, C2H5OH। देखिए यहाँ पर मैंने दोनों ही मॉलिक्यूल कैसे लिए, एक जैसे लिए। अब मैं क्या करूँगा, इनकी अभिक्रिया कराऊँगा और किसी उपस्थिति में या तो लिख दूँ सीधा H2SO4 या किसी अम्ल की उपस्थिति में। जनरली यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 110 सेंटीग्रेड यहाँ पर आपका यूज़ किया जाएगा। और फिर यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका यहाँ पर लैप्स हो जाता है या उसका विलोपन हो जाता है। तो अपन यहाँ पर देखें C2H5O, C2H5। देखिए अपन यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि आपके दो मॉलिक्यूल हैं, वो किसके थे, एथेनॉल के थे। दो मॉलिक्यूल का अपन अम्ल की उपस्थिति में इसमें लो टेम्परेचर, अब देखिए ये टेम्परेचर भी ज़्यादा नहीं है, तो अपन क्या करें, लो टेम्परेचर भी इसकी रिएक्शन कराई, तो रिएक्शन पे यहाँ पर क्या हो जाता है, ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है और आपका ये प्रोडक्ट इसमें फॉर्म हो जाता है। ध्यान रखना है कि यहाँ पर टेम्परेचर और मीडियम दोनों ही आपके ये तो एसिडिक है और ये लो टेम्परेचर पर इसका फॉर्मेशन किया जाए। अब देखिए मैं यहाँ पर अगर हाई टेम्परेचर का यूज़ करता हूँ, जैसे मैं यहाँ लिखूँ आपका C2H5OH, इसके मैं क्या लेता हूँ, आपके दो मॉलिक्यूल काम में लेना, या जनरली एक मॉलिक्यूल भी काम में लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आपके एथीन का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पर आपका ये एसिडिक हो गया और ये आपका ये वाला हाई टेम्परेचर हो गया। अब देखिए यहाँ पर मॉलिक्यूल टूटेंगे तो यहाँ पर अपने 2 CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस 2H2 का यहाँ पर क्या हो जाता है, आपके फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर अपने क्या देख रहे हैं कि जनरली किसका निर्माण हो रहा है, यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पर अपन देख रहे हैं जो ईथर है उसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वेरी होता है या बहुत ज़्यादा होता है तब आपका एल्कीन फॉर्म होगा, अगर लो टेम्परेचर है तो आपका कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यहाँ पर ईथर फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पर जनरली मैंने कहा अभी कि यहाँ पर जनरली ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपका टेम्परेचर किस तरह से उपस्थित है। सेकंड यहाँ पर अपन बात करते हैं कि यहाँ पर अपन बात करेंगे कि जो एल्कोहलिक अपन कह दें कि वेपर कंडीशन के अंदर होता है आपका, अपन कह दें वाष्प अवस्था में होता है, तो उस वाष्प अवस्था को क्या किया जाता है कि जो कैटालाइसिस है उसके अंदर से गुजारा जाता है। तो जैसे ही कैटालाइट्स के अंदर से गुजारा जाता है, कैटालाइसिस वो क्या करेगा, आपके वाटर मॉलिक्यूल है उसका यहाँ पर क्या कर देता है, विलोपन कर देता है। तो अपन ये देखने वाले इसकी सेकंड मेथड के अंदर जनरली यहाँ पर अपने को क्या नहीं देखने को मिल रहा कि कोई भी जो कंपाउंड है उसकी ज़्यादा मात्रा लेने के लिए अपने को यहाँ पर आवश्यकता नहीं होती। और यहाँ पर देखिए जो टेम्परेचर है, हालांकि टेम्परेचर हाई लिया जाता है क्योंकि अपने को कैटालाइट्स हैं उनको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है और उसी में से क्या है कि आपकी जो वाष्प है एल्कोहलिक उसको गुजारा जाता है। तो उसमें क्या किया जाता है कि उसके द्वारा भी आपको
जो अल्कोहल है उसका फॉर्मेशन, अल्कोहल से ईथर का जो फॉर्मेशन है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अपन बात करें, ये आपका CH3 CH2OH, ये आपका एथेनॉल, और फिर CH2 CH3, इसकी अपन किसकी उपस्थिति में लेते हैं? मैंने अभी कहा एल्यूमिना होगा या तो, ठीक है, और इसकी जगह कोई फास्फेट ग्रुप हो सकता है, कोई अन्य ग्रुप भी हो सकता है, और ये आपका हाई टेम्परेचर पर। अब देखिए यहाँ पर हाई टेम्परेचर है वो मेन अपने वेरी तो करता है, लेकिन क्या है कि ये टेम्परेचर किसके लिए है? आपका Al2O3 जो आपका कैटालाइट्स है उसको गर्म करने के अंदर, उसको हीट करने के अंदर यूज़ किया जाता है, न कि इस अभिक्रिया को आपको कंप्लीट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर अपन बात करें तो ये आपका जो टेम्परेचर है जनरली ये लो टेम्परेचर है आपके 200 सेंटीग्रेड के आसपास लिया जाता है। 180 ने 380 ने अपने इतना ही लिया जाता है। तो इस पर क्या होगा कि जनरली ये क्या होगा कि इसके अंदर से इसको गुजारेंगे, तो यहाँ पर एल्कोहलिक जो वाष्प बन रही है ये वेफर फेज के अंदर इससे गुजरता है, तो आपका जो ईथर फॉर्मेशन है हो जाता है, और साथ में आपका वाटर मॉलिक्यूल इसमें बन जाता है। अगर यहाँ पर अपन बात करें कि यहाँ पर भी अपन और टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो देखिए यहाँ पर अपन इसी अभिक्रिया को अपन हाई टेम्परेचर पर करवाएं, जैसे यहाँ पर आपका ये एल्यूमिना ले लिया, यहाँ पर Al2O3 है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने और टेम्परेचर ले लिया, जैसे 380 ले लिया। तो इस पर अपन अगर यहाँ पर अपन रिएक्शन कराएंगे तो जनरली यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, जो एथीन है वो फॉर्म होगा। तो यहाँ पर अपन जो मेन चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जब भी आपके टेम्परेचर है वो हाई होगा तो उसके द्वारा एल्कीन का फॉर्मेशन यहाँ पर किया जाएगा, जनरली यहाँ पर ईथर फॉर्म नहीं होगा। तो ये फर्स्ट मेथड था जिसमें अपने जो अल्कोहल है उसके जो मॉलिक्यूल हैं उनका ही क्या कर दिया अपन ने, उसका लो टेम्परेचर और किसी एसिडिक मीडियम की उपस्थिति में अपन ने ईथर का फॉर्मेशन कर दिया। अब देखिए अपन सेकेंड टाइप पढ़ते हैं। इसमें अल्कोहल के एल्किलीकरण से जो तृतीयक ब्यूटिल एल्किल है, ईथर है, उसका संश्लेषण। तो देखिए अपने जो अपने अल्कोहल है इसका पहले क्या कराना है, आपको एल्किलीकरण कराना है। एल्किलीकरण का यहाँ पर अपने मीन समझते हैं कि यहाँ पर जो बहुत सारी एल्केन है वो ही यहाँ पर क्या करेगी, इस जो अल्कोहल है इसके साथ क्या करेगी, फॉर्मेशन करेगी, इसके साथ बॉन्ड बनाएगी। तो जैसे ही यहाँ पर इनमें आपके फॉर्मेशन होगा, इसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं कि अल्कोहल और आपका एल्कीन ग्रुप, तो ये क्या करेगा, इसके साथ अभिक्रिया करेगा, तो तृतीयक या टर्सरी ब्यूटिल जो ईथर है उसका सिंथेसिस हो जाता है। अब देखिए ये सिंथेसिस किस तरह से फॉर्म होता है, तो यहाँ पर अपन सेकेंड रिएक्शन में देखेंगे। तो ये देखिए मैंने बना दिया आपका अल्कोहल RCH2OH, ये आपका अल्कोहल है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूँ कि यहाँ पर अपन क्या लेंगे, एल्किलीकरण करा रहे हैं, तो यहाँ पर कोई एल्कीन ग्रुप है वो यहाँ पर क्या होगा, इसके साथ जुड़ा हुआ होगा। तो जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ ये आपका क्या है, कोई एल्कीन ग्रुप है। अब इसकी उपस्थिति, तो अब बात करते हैं कि भी ये जो अभिक्रिया है जनरली क्या है, एसिडिक मीडियम की उपस्थिति में संपन्न होती है। मतलब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसकी अभिक्रिया H2SO4 के साथ कराते हैं। यहाँ पर देखिए टेम्परेचर ज़्यादा लेना है कम लेना है, इससे रिलेटेड कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। तो अपने को ज़्यादा नहीं दिया गया तो अपने को गौर भी नहीं करना है। अब अपने को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो इसमें किस तरह से हो रहा है। तो अपने को बनाना क्या है, अपने को ईथर प्रोडक्ट बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है कि प्रोडक्ट एक तो यहाँ से टूटेगा, दूसरा कहाँ से टूटेगा, ये प्रोडक्ट आपका
सॉरी, ये प्रोडक्ट ये आपका टूटेगा यहाँ से और दूसरा प्रोडक्ट टूटेगा यहाँ से, मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड है वो क्या होगा, यहाँ से हट जाएगा। और साथ में क्या बताया गया है कि ये इस तरह से डबल बॉन्ड हटेगा कि एक वैलेंसी कार्बन वाले इसके साथ रह जाए और दूसरा ये जो ग्रुप है इसके साथ क्या आ जाएगा, आपका हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो इसमें देखो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन किस तरह से होगा, जैसे मैं लिखूँ RCH2O CH3। अब देखिए मैंने पहले इसी पोर्शन को काम में लिया है कि अब इसको छुपा दें, तो ये आपका ये यहाँ पर ऐड हो रहा है और ये ऊपर वाला आपका CH3 वैसा का वैसा पड़ा है, इधर CH3 और नीचे आपका ये CH3 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह का जो ईथर फॉर्म हो रहा है, तो तृतीयक ब्यूटिल ईथर। अब देखिए 1 2 3 4 आपके ब्यूटिल है, तो ये हो गया आपका ब्यूटिल। अब साथ में बात करें ईथर बना है, तो ये ईथर प्रोडक्ट हो गया, तो ये आपका कहलाता है तृतीयक ब्यूटिल ईथर। तो इस तरह से क्या है कि अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तृतीयक ब्यूटिल ईथर का यहाँ पर अपन संश्लेषण करते हैं। ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका जो ये फॉर्मेशन है ये पूरी तरह से, इसमें अपन बात करें कि ये प्रोडक्ट हट जाएगा, जनरली ये हटता नहीं है। यहाँ का हाइड्रोजन इसकी तरफ माइग्रेट करता है और ये वाला ग्रुप इस कार्बन पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर जनरली इस पर माइनस चार्ज है और ये इस पर इस तरह से आपके फॉर्म हो जाता है। अब देखिए ये जो अभिक्रिया यहाँ पर संपन्न हुई है, ये इसके लिए अलग से आपकी बुक में इसकी मैकेनिज़्म है वो इसमें दी गई हैं। तो अपन इसकी जो मैकेनिज़्म है वो अपन ये जो टॉपिक ख़त्म होगा अपन उसके बाद में अपन इससे रिलेटेड है वो डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अपन जो जनरल मेथड है अपन उसकी यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो इसमें अपन ने बना दिया तृतीयक ब्यूटिल ईथर, किससे कि आपका एल्कोहलिक प्रोडक्ट था उसका अपन ने क्या किया, किसी एल्किल जो ग्रुप है उसके साथ उसकी साथ आपकी अभिक्रिया करवा दी। अब नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं थर्ड, यहाँ पर जो विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन सिंथेसिस। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करते हैं, जनरली यहाँ पर भी आपकी क्या है कि कोई प्रोडक्ट है जिसके अंदर क्या है कि एक तरफ तो आपका पॉजिटिव चार्ज वाली कोई स्पीशीज़ है और दूसरी तरफ आपकी कोई नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज़ है, उन दोनों की क्या करवाते हैं, रिएक्शन कराते हैं। इस रिएक्शन के लिए अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अपन एल्किल हैलाइड का यूज़ कर सकते हैं साथ में, या एल्किल क्लोराइड का कोई यूज़ कर सकते हैं, या इससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट हो और साथ में क्या हो कि वहाँ पर सोडियम युक्त आपका कोई ग्रुप है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। यानी अपन इसमें यहाँ पर जो काम में लेने वाले ग्रुप हैं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोल हैं वो आपके इसमें मेंशन होते हैं, जिसके फलस्वरूप अपन क्या कहेंगे कि इसमें ईथर का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसमें देखिए ईथर का फॉर्मेशन अपन किस तरह से करेंगे कि जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पर ये आपका कोई ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर बात करें इस पर तो आपका पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसी तरह से उपस्थित होता है कि ऑक्सीजन है वो नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें अपन क्या करते हैं, इसकी अभिक्रिया अपन किसके साथ कराते हैं, RL। अब इसमें अपन बात करें ये आपका हेलोजन ग्रुप भी हो सकता है और इसके अलावा कोई ऑक्सीजन युक्त कंपाउंड भी हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि यहाँ पर अपन SO3H काम में ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन युक्त समूह है, तो यहाँ पर अपन को ध्यान में ये रखना है कि ऑक्सीजन युक्त कोई कंपाउंड है उसी की अपन अभिक्रिया कराएंगे। तो यहाँ पर ये हो गया। अब अपने इसके साथ अभिक्रिया करानी है, तो ये अभिक्रिया है जनरली अपन कहें कि उच्च ताप पर तो संपन्न होती है, साथ में अपन बात करें कि इसके द्वारा आपका ईथर का फॉर्मेशन इसमें किया जा सकता है। अब देखिए इसमें ईथर का फॉर्मेशन, तो यहाँ पर अपने को एक चीज़ क्लियर दिख रही है कि यहाँ पर ये आपका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इधर
इसमें आपका बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं ROR डैश प्लस NaL, ये क्या है आपका, इसमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाता है कि इसमें इस तरह से आपका ईथर है वो इसमें बन जाता है। अब देखिए अपन यहाँ पर इसमें इससे रिलेटेड प्रोडक्ट है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला इसी से रिलेटेड, तो अपन यहाँ कह दें CH3 CH2, तो यह है। अपन बात करें इसमें तो ये आपका है, इसमें ये ना लेकर अपन इसमें ये ले लें, जैसे मैं इसमें वाला ले रहा हूँ तो ये आपका ब्रोमाइड हो गया इससे रिलेटेड कि एल्किल और ये आपका उसका ब्रोमाइड, तो अपन कह सकते हैं एथिल ब्रोमाइड अपन ने यहाँ पर काम में लिया है। अब इसमें दूसरा प्रोडक्ट जो अपन काम में लेने वाले हैं, अपने यहाँ पर इससे रिलेटेड लेना है और कोई एल्केन ग्रुप है उसमें ऑक्सीजन युक्त समूह काम में लेना है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ Na+O-। अब यहाँ पर आपका एल्केन ग्रुप होना चाहिए। मैं इसके लिए क्या ले रहा हूँ, आपका जो तृतीयक टाइप का जो एल्किल समूह है वो इसके साथ अभिक्रिया के अंदर ले रहा हूँ। अब यहाँ पर अपन बात करें, ये भी आपके उच्च टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे इस पर क्या है, इसके साथ अभिक्रिया होगी। तो अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर एक तो बॉन्ड ब्रेक यहाँ से होगा और एक बॉन्ड ब्रेक यहाँ से होगा, और फिर क्या है आपके ईथर का यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, फॉर्मेशन कर दिया जाता है। अब देखिए प्रोडक्ट बनाते हैं CH3 CH2O CH3 CH3 ये CH3। तो देखिए अपने पास किस तरह का प्रोडक्ट बन गया कि ये ईथर युक्त समूह आपका इसमें आसानी से फॉर्म कर दिया जाता है, प्रोडक्ट इसमें बना जाता है। अब देखिए अपन इसकी जगह अपन ब्रोमाइड की जगह क्या ले सकते हैं, यहाँ पर आयोडाइड भी काम में ले सकते हैं, और यहाँ पर अपन पूरा एल्किल समूह ले रहे हैं तो एल्किल समूह अपन यहाँ पर कोई भी ले सकते हैं। आपके CH3 CH2 ले सकते हैं, CH3 सिर्फ ले सकते हैं, तो यहाँ पर अपन कोई भी ले सकते हैं। तो अपने इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इनमें अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे मैं देखो यहाँ पर आपका एक दूसरा प्रोडक्ट काम में ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पर आपका क्या लिया है, आयोडीन यहाँ पर काम में लिया है। अब इसके अलावा NaOCH2 CH3 काम में ले रहा हूँ, इसके साथ अभिक्रिया कराई तो यहाँ पर अभिक्रिया के फलस्वरूप आपका CH3 CH2O CH2 CH3 फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर एक तो आपका यहाँ पर एक प्रोडक्ट कौन सा बन जाएगा, सीधा Na बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, Na सोडियम आयोडाइड है इसका फॉर्मेशन, और यहाँ पर आपका डाईएथिल ईथर का निर्माण हो जाता है। तो ये था विलियमसन संश्लेषण, जिसके द्वारा अपन क्या कर रहे थे, आपके ईथर है उसका निर्माण कर रहे थे। तो जनरली यहाँ पर जो ईथर है वो किस तरह से बन रही थी कि अपन यहाँ पर जैसे जैसे एल्किल की जो संख्या है वो बढ़ाते रहेंगे तो उसी तरह के जो एल्किल ग्रुप हैं उसके अनुसार आपका ईथर है वो आपके फॉर्मेशन हो जाता है। और कई जैसे अभी लास्ट अभिक्रिया पड़ी थी वहाँ पर अपन ने एथिल आयोडाइड लिया था, तो उसकी अभिक्रिया अपन ने जो एथिल सोडियम एथोक्साइड लिया था तो उसके साथ भी अभिक्रिया कराई थी, तो उसके द्वारा भी अपने को क्या है, ईथर का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा था। मतलब यहाँ पर अपने को ये ध्यान में रखना है कि आपका जैसे जैसे आपके एल्कीन की जो संख्या है वो बढ़ती है, कार्बन की संख्या बढ़ती चली जाती है, उसके अनुसार अपन ईथर हैं उसका यहाँ पर फॉर्मेशन कर सकते हैं कि यहाँ पर 4 कार्बन श्रृंखला वाली भी ईथर बना सकते हैं, 5 कार्बन की बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान ये रखना होता है कि जनरली दोनों तरफ
है जो ईथर आपके एल्कीन का प्रोडक्ट है वो होता है, और जनरली दोनों को जोड़ने का काम है वो ऑक्सीजन करती है। यानी ऑक्सीजन की दोनों जो वैलेंसियाँ हैं उन पर क्या होना चाहिए, आपके एल्किल ग्रुप उपस्थित होना चाहिए, जो कि इसको रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर ईथर का फॉर्मेशन हुआ है। अब फोर्थ अपने जो अभिक्रिया पढ़ रहे हैं वो है कि अल्कोहल पर डाईएज़ोमेथेन की अभिक्रिया। डाईएज़ोमेथेन की अभिक्रिया है जब इनके द्वारा की जाती है तो जनरली इनके द्वारा क्या किया जाता है, ईथर का निर्माण किया जाता है। अब देखिए मैं यहाँ पर जो अभिक्रिया कराने वाला हूँ वो किसके साथ है, अल्कोहल की। तो यहाँ पर अपने को पहला एक चीज़ पता चल गया कि यहाँ पर अल्कोहल और डाईएज़ोमेथेन की ही अभिक्रिया है। तो ये इतनी आसान अभिक्रिया है कि आसानी से याद भी, मतलब प्रोडक्ट खुद आपके जो अभिक्रिया है वो खुद बोल रही है यहाँ पर आपको क्या क्या काम में लेना है। तो सबसे पहला आपके अल्कोहल है, तो मैं यहाँ पर कर दूँ कि भी यहाँ पर आपको क्या लेना है, ROH, इसकी क्या करानी है, आपको अभिक्रिया करानी है। अब यहाँ पर डाईएज़ोमेथेन, ये आपका डाईएज़ोमेथेन ग्रुप हो गया। अभिक्रिया करवाई तो जनरली नॉर्मल टेम्परेचर पर भी क्या है कि ये अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। तो इस पे अपन क्या करेंगे, इससे ईथर का फॉर्मेशन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ का हाइड्रोजन भी क्या करेगा, यहाँ पर कंपार्ट करेगा, इसके साथ भाग लेगा। मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन इसके साथ आएगा और ये वाला जो ग्रुप टूटता है ये आपके नेक्स्ट वाले प्रोडक्ट के साथ ईथर का फॉर्मेशन कर, और नाइट्रोजन आपका अलग निकल जाता है। तो यहाँ पर देखिए ROCH3 प्लस किसका निर्माण हो जाता है, नाइट्रोजन का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अल्कोहल की डाईएज़ोमेथेन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आपका ईथर का फॉर्मेशन होता है। मतलब यहाँ पर अपने को जनरली बहुत कॉमन चीज़ है जो अपने को यहाँ पर अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए अपन क्या कह सकते हैं, अपने को पता चल जाता है। अब यहाँ पर अपने कोई प्रोडक्ट ले सकते हैं। यहाँ पर जनरली मैं क्या कह रहा हूँ कि भी यहाँ पर आपको ये लंबी श्रृंखला वाली भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपका CH3 CH2OH, मैंने क्या लिया, एथेनॉल ले लिया या एथिल अल्कोहल ले लिया। एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया CH2N2 के साथ अभिक्रिया कराएं तो यहाँ पर CH3OC2H5 का निर्माण हो जाता है। मेथॉक्सी मेथेन है, एथेन का निर्माण हो जाता है। ये आपका मेथॉक्सी ग्रुप और ये एथेन, तो मेथॉक्सी एथेन का यहाँ पर निर्माण होगा और साथ में आपका जो नाइट्रोजन है वो उसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से क्या है कि जो अल्कोहल की अभिक्रिया डाईएज़ोमेथेन से कराने पर आपकी जो एथिल ईथर है उसका, या अपन ईथर बोल दें कि भी ईथर का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये था आपकी फोर्थ रिएक्शन जिसमें अपन ने देखी थी कि आपके किस तरह से यहाँ पर जो ईथर है उसका निर्माण हो रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर फिफ्थ वाली, जिसमें अपन बात करने वाले हैं कि जनरली यहाँ पर आपकी क्या है, ईथर है, और इसी ईथर से क्या बना रहे हैं अपन, उच्चतम ईथर, मतलब निम्न ईथर से उच्च ईथर का निर्माण। यानी अपने अभिक्रिया के अंदर ईथर ही काम में लेना है और उसके द्वारा ही क्या बनाना है, आपका दूसरा प्रोडक्ट बनाना है। अब देखिए यहाँ पर ईथर बनाने के लिए यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट काम में आएगा। तो सबसे पहले अपने यहाँ पर लिख देते हैं कि भी हमारे पास जो ईथर है वो किस तरह का है, CH3OCH3 मेथॉक्सी मेथेन ले रहे हैं, या इसकी जगह कोई और भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। यहाँ पर अपन क्या करें, इसकी जगह CH2Br ले लें। ये आपका आपने क्या बताएं कि ये क्या है, निम्नतम ईथर वाला कोई कंपाउंड है। अब क्या करेंगे, अपने इसकी अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ, तो यहाँ पर आपका वेरी फेमस कंपाउंड है आपका जिसको बोला जाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक।
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या बोला जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये होता है आपके RMgX। मैग्नीशियम का हैलाइड होता है एल्किल ग्रुप युक्त। अब यहाँ पर इसकी अपन अभिक्रिया कराते हैं। तो ये आपका C2H5Mg Br, यहाँ पर अपन क्या कराते हैं, इनकी अभिक्रिया कराते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट ध्यान में रखना है कि यहाँ पर बनेगा कौन सा। तो सबसे पहले एक तो ये वाला टूटेगा, इसकी जगह कोई हाइड्रोजन ग्रुप है वो आएगा। साथ में यहाँ पर अपन बात करें कि ये जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, अब क्या होगा, ये लंबी श्रृंखला वाला होगा। लंबी श्रृंखला वाला कैसे कि ये जैसे यहाँ से ये टूट गया, यहाँ से ये टूट गया, तो अपन यूँ कह सकते हैं कि ये इसके साथ अभिक्रिया करेगा, मतलब ये इनके साथ और ये इसके साथ अभी। तो यहाँ पर अपन लिख दें CH3O CH2 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 CH3। तो ये क्या है, आपके ईथर का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर अपन बात करें, ये आपका मेथॉक्सी ग्रुप है और ये 1 2 3 4 ग्रुप वाली, तो मेथॉक्सी ब्यूटेन का यहाँ पर क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और साथ में बात करें आपका MgBr2 जो प्रोडक्ट है वो सह उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो ये था आपकी मेथड ऑफ ईथर प्रिपरेशन, जिसमें अपन ने 5 तरह की जो अभिक्रियाएँ हैं वो पढ़ी, जिसके अंदर अपन ने अलग अलग प्रोडक्ट हैं उससे ईथर का निर्माण किया। जिसमें अपन ने पहले पढ़ी थी कि भाई अल्कोहल के निर्जलीकरण व द्वारा कि यहाँ पर अपन ने जो H2 ग्रुप है उसका यहाँ पर विलोपन कर दिया, यानी विहाइड्रोलाइसिस कर दिया। सेकंड बात करें कि यहाँ पर जो अल्कोहल ग्रुप है उसका अपन ने क्या किया कि किसी एल्किन ग्रुप के साथ उसकी अभिक्रिया करवा दी, और फिर उसके द्वारा अपन ने क्या कर दिया, ईथर का फॉर्मेशन कर दिया। फिर विलियम संश्लेषण वाले में अपन ने देखा था कि यहाँ पर अपन ने अल्कोहल की अभिक्रिया किसी दूसरे प्रोडक्ट के साथ करवाकर ईथर का निर्माण कर दिया। फिर अपन ने बात की यहाँ पर कि अल्कोहल की अभिक्रिया अपन ने मेथेन के साथ अभिक्रिया करवाई, तो उसके फलस्वरूप ईथर का निर्माण हुआ। और लास्ट जो अपन ने लिखी हुई है कि यहाँ पर जो ईथर है या निम्नतम ईथर है उसकी अभिक्रिया कि अपने ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ करवाते हैं, तो उसके द्वारा उच्चतर ग्रीनियर अभिकर्मक का निर्माण हो जाता है। तो ये थी आपकी प्रिपरेशन ऑफ आपके ईथर। तो डियर स्टूडेंट, होप यू आपको वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स हैं वो बनाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।